कोई भी लास्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि क्या होता है एफिशिएंसी। ठीक है, तो कोई भी मशीन जो है उसका आउटपुट और इनपुट, इन दोनों के रेशियो को ही क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। ठीक है, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। तो एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता है, सबको पता है कि एनर्जी कंजर्व है। तो आखिर ये आउटपुट में मतलब जिधर लोड है उधर ज़्यादा कैसे लग जा रहा है फोर्स, ऐसा कोई सोचेगा कि सर मैं यहाँ पे ओनली 10 न्यूटन फोर्स लगाकर 20 न्यूटन इसको लिफ्ट कर ले रहा हूँ। 20 न्यूटन, क्योंकि ये 10 घूमते 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 इधर 10 हो गया, इधर घूमते 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 10 हो गया, टोटल कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये 20 kg को खींच लेगा ऊपर की तरफ पुल्ली, ये जो मूवेबल पुल्ली है ये 20 kg को खींच लेगा। तो एक्स्ट्रा वर्क आ कहाँ से रहा है, तो ये वर्क नहीं आ रहा है, फोर्स आपका डबल हुआ है, वर्क कभी डबल नहीं होता है। तो यहाँ पे आप फोर्स कम लगा रहे हैं ना, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाएगा रस्सी का और यहाँ फोर्स ज़्यादा लग रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा रस्सी का, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट दोनों जगह सेम रहेगा। तो यानी कि एफर्ट के पास जितना फोर्स लगा इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, और यहाँ लोड के पास जो फोर्स लगा इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये दोनों सेम टू सेम आएगा। एनर्जी क्रिएट डिस्ट्रॉयड नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ कि लोड आपका ज़्यादा फोर्स मिल रहा है ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है इसका, लेकिन प्रोडक्ट सेम रहता है। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मशीन। ये क्या बोलता है कि फोर्स एट लोड इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड इक्वल होगा फोर्स एट एफर्ट इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। तो इसका मतलब ये है कि लोड के पास जो फोर्स है डिवाइड बाय एफर्ट ने जो फोर्स लगाया है, इसका रेशियो किसके इक्वल आ गया, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। और ये चीज़ वेलोसिटी रेशियो होता है, और इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज न्यूमेरिकली किसके इक्वल आ गया, वेलोसिटी रेशियो के इक्वल आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें है लीवर। ये क्या होता है, इट इज़ अ रिजिड स्ट्रेट और बेन बार, मतलब रॉड के जैसा, विच इज़ कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। जैसे सी सॉ जो होता है पार्क में, दो बच्चा, एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, और बीच में ये फिक्स रहता है, तो ये कभी नीचे जाता है तो ये ऊपर, तो इसको आप बोल सकते हैं कि ये लीवर है। अब ये 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा 3 टाइप है इसका, देखिए, एक फलक्रम बीच में रहेगा, फलक्रम जो फिक्स रहता है उसको बोलते हैं। तो अगर फलक्रम बीच में है तो इसको बोलते हैं कि टाइप 1, ये है टाइप 1, या क्लास 1 भी बोलते हैं इसको। अगर सेंटर पे है क्लास 1 टाइप होगा, और अगर सेंटर पे लोड है, ये लोड है सेंटर पे, तो इसको क्लास 2 नाम पड़ेगा। और अगर दोनों के बीच में भी एफर्ट अगर बीच में लग रहा है तो इसका नाम है क्लास 3 टाइप का लीवर है ये। ठीक है, तो क्लास 1 में फलक्रम बीच में रहेगा, क्लास 2 में लोड रहेगा बीच में, और क्लास 3 में एफर्ट रहेगा बीच में। क्लास 1 का एग्जांपल ये सी सॉ है, जो फलक्रम देखिए बीच में फिक्स है, और जो फोर्स लगा रहा है एफर्ट यहाँ है, और जिसको उठाया है वो लोड एक किनारे पे है कि नहीं। फिर हैमर से भी किल निकाल रहा है, ये देखिए किल यहाँ पे एक है, तो आप फोर्स यहाँ पे लगाते हैं, ऐसे फोर्स लगाते हैं, या इधर की तरफ लगाएंगे, इसको ऊपर उठाना है तो, और ये वाला पॉइंट फिक्स है, तो फिक्स जो है फलक्रम वो बीच में है, और जिधर आपके फोर्स का असर पड़ रहा है वो यहाँ पे है, तो लोड और एफर्ट किनारे है और फलक्रम बीच में है, तो ये भी क्लास 1 का है, ये लीवर क्लास 1 टाइप का है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये बोल रहा है कि क्लास 1 में मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो कैन हैव एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1, तीनों वैल्यू हो सकता है। ठीक है, क्लास 1 में। देखिए, वैसे मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है कि एफर्ट कितना फोर्स लगाया बाय लोड कितना हुआ, और वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। तो इसमें आप वेलोसिटी रेशियो देखिए, ये भी फलक्रम बीच में इसका है, एफर्ट किनारे है, लोड किनारे है, तो ये कम डिस्टेंस मूव करता है। सीजर जो अब फंसाए हुए रहते हैं उंगली में वो कम मूव करता है, जबकि ये कैंची का जो शार्प एंड है ये
ये दूर तक काट देता है, चीज़ों को दूर तक काट देता है। तो डिस्टेंस जो लोड साइड में वो ज़्यादा हो गया कि नहीं, डिस्टेंस लोड साइड वाला ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया, तो ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। और इसमें दोनों साइड में अगर इक्वल है, फलक्रम से इसका डिस्टेंस और फलक्रम से इसका डिस्टेंस इक्वल है, तो इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस जो होता है, अब देखे होंगे, जिससे ये वायर को कट कर रहा है, ये वायर को, यहाँ फलक्रम है इसका, तो ये वाला ज़्यादा मूव कराना पड़ता है और ये थोड़ा सा वायर मिलीमीटर में वायर कट करता है ये, ठीक। तो इसमें जो है वो लोड में बहुत कम आ रहा है मोमेंट और एफर्ट में ज़्यादा आ रहा है, तो इससे लेस देन 1 भी आ गया। तो यानी तीनों पॉसिबिलिटी इसमें है क्लास 1 में। कौन कौन सा तीनों है, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियो ये इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 तीनों ही हो सकता है। क्लास 2 का एग्जांपल है, बीच में किसको रखना है मुझे, लोड को, लोड। तो ये लोड है, इसमें कुछ भरा हुआ है सामान और इसको ऊपर से आप ऐसे उठाएंगे और यहाँ वो फिक्स है, तो बीच में लोड हो गया, तो ये क्लास 2 टाइप का एग्जांपल हो गया कि नहीं, बिल्कुल ये हो गया क्लास 2। ये भी क्या है, क्लास 2। फिर क्लास 2 में लिखा है कि मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो ऑफ क्लास 2 लीवर आर ऑलवेज मोर देन 1। इसमें हमेशा क्या होगा, मोर देन 1। क्यों होगा मोर देन 1, देखिए, क्योंकि डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट जो होता है ना, वो फलक्रम से एफर्ट के बीच की दूरी को बोलते हैं। डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड बोलते हैं फलक्रम से लोड के बीच की दूरी। तो वेलोसिटी रेशियो जो होगा वो होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो फलक्रम से एफर्ट का दूरी इसमें क्या होगा, अब चूँकि एफर्ट और फलक्रम किनारे किनारे है, लोड बीच में है, तो इसका दूरी ओबियसली ज़्यादा होगा, और लोड बीच में है तो लोड से फलक्रम का दूरी कम होगा, तो ये वाला हमेशा कम आएगा, ये ज़्यादा आएगा, तो वेलोसिटी रेशियो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। और नॉर्मल यानी जो 100% एफिशिएंट वाला डिवाइस है उसके लिए एफिशिएंसी 1 आता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो करने पे 1 आना चाहिए, तो वेलोसिटी रेशियो जो आएगा वही मैकेनिकल एडवांटेज आएगा। तो चूँकि वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 आया है, इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज भी ग्रेटर देन 1 आएगा। इसीलिए तो क्लास 2 लीवर में लिखा है कि इसका वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज दोनों मोर देन 1 आएगा। फिर क्लास 3 टाइप का डिवाइस है जिसमें इस बार बीच में एफर्ट को रखना है मुझे, एफर्ट बीच में रहेगा और लोड और फलक्रम किनारे रहेगा। ये देखिए क्लास 3 का एग्जांपल है चिमटा, जिससे रोटी निकालते हैं, ये रोटी है, रोटी। तो आप फोर्स कहाँ लगाते हैं, यहाँ, और चिमटा का ये वाला एंड जो है फिक्स रहता है, तो एफर्ट बीच में आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया सर। तो एफर्ट बीच में आ गया, तो ये क्लास कौन सा हो गया, क्लास 3 टाइप का लीवर हो गया ये। अब इसका देखते हैं वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो सकता है। तो सर एफर्ट से फलक्रम के बीच के दूरी को बोलते हैं कौन सा, आर्म, तो एफर्ट आर्म। और लोड से फलक्रम का बीच का जो दूरी है ना, वो है लोड आर्म। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, पहले लिखते हैं एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म नीचे लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म क्या है, कम है, और लोड आर्म क्या है, देखिए लोड वहाँ तक है, एकदम शुरू से लास्ट तक ज़्यादा है, तो कम को ज़्यादा से डिवाइड करिएगा तो लेस देन 1 आ जाएगा। तो यानी वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो लेस देन 1 होता है क्लास 3 टाइप के लीवर में। तो मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होगा इसका क्लास 3 के लिए, तो दोनों ही लेस देन 1 नंबर कुछ आएगा। वेलोसिटी रेशियो हम लेस देन 1 से कैसे पता कर पा रहे हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज भी लेस देन 1 आएगा, क्योंकि देखिए एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म बराबर क्या था, लोड इनटू लोड आर्म, ये था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, यानी लोड एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म क्या होगा, लोड बाय एफर्ट होगा, और इसी को बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो, और इसको क्या बोलते हैं, लोड बाय एफर्ट को मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो न्यूमेरिकली क्या है, इक्वल है, तो इसीलिए अगर वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 है तो मैकेनिकल एडवांटेज भी उसका लेस देन 1 ही होगा।